हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग गोरखा। तो आज बैंक निफ्टी का क्या ही बताए। सुबह से मार्केट डाउन ट्रेंड ही चल रहा था। सुबह से डाउन 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 ही चल रहा था। उसका मेन रीज़न आईसीआईसीआई पे जाता है ज़्यादातर आज, क्योंकि आईसीआईसीआई सुबह जब से स्टार्ट हुआ तब से वो डाउन ट्रेंड पे था। जब से स्टार्ट हुआ तब से डाउन ट्रेंड उठने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि जब से स्टार्ट हुआ एक बार डाउन पे आया, फिर डाउन, मतलब उसका पूरा ट्रेंड ही डाउन था आज। तो एचडीएफसी का जो मूवमेंट था आज, एचडीएफसी कभी थोड़ा अप जाता है फिर डाउन होता है फिर आप, फिर भी एचडीएफसी ठीक था। बट जो आईसीआई है, आईसीआई एक बार भी उठा नहीं। 12 1 बजे तक, 1 2 बजे तक तो एक बार भी आप गया ही नहीं। तो उसके वजह से पूरा मार्केट पे थोड़ा जो भी हो, और बाकी जो कंपोनेंट्स थे उसके साथ बाकी सब भी वही थे कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा था। कभी थोड़ा आप होते, अदरवाइज डाउन ही था। तो दिन भर मेन रीज़न यही था कि मतलब डाउन ट्रेंड होने का। तो मैंने सुबह एक ट्रेड ले लिया, छोटा छोटा, जो पुट पे 2 लिया था और एक लॉट के लिए लिया था। तो दोनों पे मैंने, एक पे 907 कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ, फिर एक में 610, एक में 274। और नेटवर्क भी इशू कर रहा था, इसलिए मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। एक्चुअली इससे ज़्यादा होना था, और वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट भी नहीं था, क्योंकि एक ही लॉट पे मैंने सुबह जो 3 ट्रेड लिया था वो सुबह। फिर उसके बाद मैंने बड़ा एक ट्रेड ले लिया, क्योंकि मार्केट में जो एनालाइज़ किया तो मुझे लग रहा था कि मार्केट डाउन जाएगा। तो मार्केट डाउन गया, ठीक है, बट एक हद होता है, तो उस तक गया। मैं सोचा यहाँ से फिर मैं कॉल बाई कर लेता हूँ, अभी तो मार्केट ऊपर जाना है। और जो एनालाइज़ कह रहा था कि मार्केट डाउन ही जाएगा, फिर मैंने कॉल बाई कर लिया। कॉल बाई करने के बाद फिर मार्केट थोड़ा अप गया, फिर डाउन आने लगा, तो ज़्यादा ही गिर गया। फिर मैंने थोड़ा उसको एवरेज करने के लिए थोड़ा ले लिया, फिर थोड़ा अप जाके फिर डाउन। तो पूरा दिन ऐसा ही चलता रहा। तो कभी थोड़ा अप होता है फिर डाउन हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। तो ज़्यादा ही मतलब माइनस होने लगा। अभी तो 9000 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा माइनस। तो उससे ज़्यादा ही मतलब मैं जब जितना टाइम जाता गया तो डाउन होता गया। तो मैंने एवरेज करने के चक्कर में लगभग 1 लाख समथिंग का मतलब टोटल ले लिया। तो ऐड करते करते 450 क्वांटिटी से इससे ज़्यादा क्वांटिटी करना। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 14,000 या 12,000 का माइनस दिख रहा है। तो ये बढ़ बढ़ के लास्ट तक पहुंच जाता है लगभग 28 से 30,000 तक। तो ये इवनिंग तक मैंने रिकवर कर लिया, जो भी हो। बट मेन प्रॉब्लम था यही कि आईसीआईसीआई के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो बता दूं कि मतलब बैंक निफ्टी का जो भी वेटेज होता है, जो भी कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें टोटल 12 कंपोनेंट होते हैं। उसमें एचडीएफसी बैंक आता है, आईसीआईसीआई बैंक आता है, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, फिर इंडसलैंड बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, फिर बंधन बैंक आता है, फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो ये 12 मिला के ही फिर बैंक निफ्टी बनता है। तो इसमें मेनली जो एच डी एफ सी है उसका 41.87% उसका वेटेज है, और आई सी आई सी आई का 23.11। तो मेनली पूरा बैंक निफ्टी एच डी एफ सी और आई सी आई सी आई पे डिपेंड करता है। अगर एच डी एफ सी और आई सी आई अप ट्रेंड पे चल रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड पे ही चलेगा। अगर एच डी एफ सी या आई सी आई सी आई दोनों अगर डाउन ट्रेंड पे चल रहा है तो यही रहता है कि मार्केट डाउन ही चलेगा। और बाकी जो कंपोनेंट है उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो फिर कोटक महिंद्रा बैंक पे 9.26% होता है, एक्सिस बैंक पे 9.01 होता है, एसबीआई पे 7.83। तो मेनली एचडीएफसी और आईसीआई टोटल 64.98% कवरेज करता है, और ये कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई ये तीनों मिला के 26%। तो ये 5 टोटल मिला के 91.08% का हिस्सा होता है इनमें। तो ये अगर आप ट्रेंड पे चल रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड पे ही चलेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड पे चल रहा है तो ये फिर डाउन ट्रेंड पे ही चलेगा। और बाकी जो रह गया आपका साथ, उसमें आपका इन बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस, आईडीएफसी, फेडरल, बंधन और पंजाब नेशनल बैंक, उसमें टोटल मिला के 9% का हिस्सा है उसमें। तो ये इतना भी वो नहीं करता। तो मेनली डिपेंडेंट है एच डी एफ सी और आई सी आई, और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक और एस बी आई। तो ये मेजोरिटी है इनका। तो मार्केट तो यही है कि कभी डाउन ट्रेंड पे चलता है, कभी अप ट्रेंड पे चलता है, और कभी कभी साइडवेज पे भी चलता है। तो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 16,000 का माइनस, 17,000 का माइनस पे दिख रहा है। तो ये मैंने लॉट बढ़ा बढ़ा के इसको एवरेज कर करके, इसका एवरेज बहुत ज़्यादा ही था, अभी थोड़ा घट गया है। तो मैं इसको एवरेज करते करते बहुत ज़्यादा चला गया, और मार्केट इतना डाउन गया कि
28-30,000 तक मतलब माइनस चला गया था मेरा। तो मेनली क्या होता है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की जो मूवमेंट होता है, तो उसकी मूवमेंट से पूरा बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है। और एचडीएफसी आईसीआईसीआई के बाद कोटक, एक्सिस और एसबीआई, ये सब मिला के तो मेनली मार्केट का मूवमेंट होता है। तो मैं देख रहा था ओपन इंटरेस्ट में, देख रहा था प्राइस एक्शन, वॉल्यूम भी मैं दिख रहा था, तो कॉल पुट का रेशियो जो है मैं वो देख रहा था। मुझे पता चल रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड ही जाएगा, पर एक हद तक जाने के बाद मैंने कॉल ले लिया। तो मेरा ये इम्पेशेंस है, मेरा पेशेंस नहीं बना पाया। मेरा सबसे बड़ा गलती यही होता है हर ट्रेड पे, मतलब मुझे पता चलने के बाद भी मार्केट अप या डाउन जाएगा, फिर भी मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, फट से मैं रेंडमली ट्रेड कर लेता हूँ। तो ये गलती कभी मत करना कि रेंडमली ट्रेड ले ले आप और फिर ट्रैप पे फंस जाए और दिन भर उसी पे लगे रहे। तो मेरा भी यही हुआ, मैं दिन भर लगा रहा उस पर, क्योंकि मुझे रिकवर भी करना था। आपको अभी दिख रहा है 5200 समथिंग का लॉसेस दिख रहा है, पर ये बढ़ बढ़ के लास्ट तक आप देखते रहना, बहुत ज़्यादा ही चला जाता है। तो यही है, रेंडमली जब तब आप ट्रेड ना ले और ज़्यादा ट्रेड भी ना ले। तो अभी तो आपको थोड़ा प्रॉफिट पे दिख रहा है, पर ये फिर मैं गलती कर देता हूँ बीच में, फिर ले लेता हूँ, तो यही प्रॉब्लम आ जाता है कि फिर माइनस पे चला जाता है या डाउन पे चला जाता है। और मेनली आज प्रॉब्लम क्या होता है, नेटवर्क इशू ज़्यादा ही हो रहा था, तो मैं एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट में भी मैं मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नेटवर्क बार बार जा रहा था। तो हर एक वीडियो तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अ, तो क्या होता है, मतलब पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसके लिए यहाँ पे। और विदाउट कंफर्मेशन आप कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि आपको अगर कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड होने वाला है या डाउन पे जाने वाला है, तो रैंडमली आप कभी भी ऐसे ही ट्रेड ना लें, क्योंकि आप फिर ट्रैप में फंस जाते हो, फिर दिन भर उसी पे लगे रहते हो। अभी देख लो आप, आईसीआईसीआई का जब भी मतलब उसका ट्रेंड चेंज हो गया, एक हद तक वो गिर गया, फिर उससे अप ट्रेंड बनाने लगा, तो मार्केट फिर रिवर्स हो गया। तो मार्केट फिर थोड़ा ऊपर जाने लगा, अप ट्रेंड पे जाने लगा। तो यही है कि मैं यही बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी का जो भी मेजॉरिटी है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, उसके बाद कोटक, एक्सिस और एसबीआई, तो इनको मेनली देखना ज़रूरी होता है। मैं तो यही करता हूँ, और मैं मैक्सिमम जो भी ट्रेड होता है तो मैं बैंक निफ्टी पे ही लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका 12 कंपोनेंट्स होते हैं टोटल, तो उसमें थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए। और ज़्यादातर लोगों को यही इजी होता होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी पे ही आते हैं, और उसका मूवमेंट बैंक निफ्टी पे सबसे ज़्यादा ही होता है। अगर आप भी ऐसा ही होता है, डाउन भी उस तरीके से होता है। तो दोनों मिला के एच डी एफ सी और आई सी आई सी आई मेनली आपका पूरा बैंक निफ्टी को देखते हैं, फिर बाकी तो है ही। तो वही था कि आईसीआईसीआई के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इवनिंग टाइम पे जब 2 बजे के बाद फिर आईसीआईसीआई भी थोड़ा उठने लगा, तो फिर मेरा तो रिकवर भी हो गया 30,000 का, और 3,140 का मैं लगभग प्रॉफिट पे फिर मैं निकल गया, क्योंकि मुझे दूसरी तरफ जाना भी था और सेटअप भी मैंने बंद कर दिया था तब तक। तो यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग गोरखा। और अभी फ़िलहाल कुछ खास एडिट नहीं है, तो बाद में मैं एडिट करता हूँ, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।